जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सिग्मा के ऑनलाइन क्लास में। और आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 यूपी एंड बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो, आज का वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपको ये पता तो चल ही जाएगा कि बोर्ड के एग्जाम में किस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर मैं यूपी बोर्ड वालों के लिए बता दूं कि यूपी बोर्ड में अगर फिजिक्स का पेपर आप बोर्ड के एग्जाम में देने जाओगे तो 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो 6 नंबर आपको देगा। ठीक है, और बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान आप केंद्रित रखोगे, यानी कि जो बताया जा रहा है इसी को आप कंप्लीट करते जाओगे, तो आपका यूपी बोर्ड का 6 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अगर तैयार करने बैठते हो तो 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होता है। जो आपको क्या करना होता है, एक लाइन में उसका आंसर देना होता है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज का हम वीडियो यहां से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो और आप 10th के विद्यार्थी हो, 11th के विद्यार्थी हो या 12th के विद्यार्थी हो या आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यहाँ पे आपको ये जो भी मैंने बताया 10th 11th 12th और एयरफोर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो, और जो आपको नया बताया जा रहा है वो तो आपको मिल ही जाएगा अगर आप मेरे चैनल से जुड़ जाते हो तो। ठीक है, चलो आज का हम लोग अपना क्वेश्चन लेते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या होगा। ठीक है, चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। आप देखे होंगे कि ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। ठीक है, अगर वीडियो देखे होगे तो आपके दिमाग में आंसर भी चल रहा होगा कि कौन सा आंसर हो जाएगा। देखो, अगर 0 केल्विन की बात करें तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब हम क्या करेंगे, पदार्थों का वर्गीकरण किए हैं तो ऊर्जा बैंड के आधार पे तो 3 वर्गों में बांटा गया, चालक, अर्धचालक और कुचालक। ठीक है, तो अगर ये अर्धचालक है तो इसका वैलेंसी बैंड, आप जानते हो वैलेंसी बैंड सबका पूर्ण होता है, लेकिन अर्धचालक है तो इसका जो कंडक्शन बैंड होता है वो बहुत कम मात्रा में थोड़ा सा क्या होता है, भरा होता है। लेकिन जब वही अगर हम इसको 0 केल्विन पे लेके चले जाते हैं तो इसका कंडक्शन बैंड भी क्या होता है, रिक्त हो जाता है। जब कंडक्शन बैंड रिक्त हो गया, ये वैलेंसी बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, जब कंडक्शन बैंड रिक्त हो गया तो कैसे काम करने लगता है, ये काम करता है कुचालक की भांति। ये कैसे काम करेगा, कुचालक, जिसको आप अचालक भी कहते हो और आप विद्युत रोधी भी कहते हो। क्या कहते हो, विद्युत रोधी भी कहते हो। बात तो समझ में आ रही है। तो जब ये 0 केल्विन पे चला गया, किस पे चला गया, 0 केल्विन पे चला गया अर्धचालक, तो क्या बना लेगा हमारा, कुचालक बनाएगा, या कह सकते हो अचालक बनाएगा या वैद्युत रोधी बनाएगा। तो आपके दिमाग में तो आंसर चल ही रहा होगा ना, यानी कि इसका चौथा नंबर ऑप्शन क्या है, सत्य है। क्लियर, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये कह रहा श्वेत प्रकाश, यहां देखें आप, ये कह रहे श्वेत प्रकाश का किसी प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है। देखो, विचलन के लिए आप याद रखो कि अभी ग्राफ से भी बताएंगे, लेकिन विचलन में याद रखना जिस रंग के प्रकाश की चाल ज्यादा होती है उसका विचलन कम होता है, और जिस रंग के प्रकाश की चाल कम होती है उसका विचलन ज्यादा होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि ये हमारा प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण ए है और इसका मुख्य परिच्छेद क्या है, ए बी सी है, और जब इससे क्या करोगे, किसी श्वेत प्रकाश की किरण को इस पे आपतित करोगे, जब श्वेत प्रकाश की किरण को इस पे आपतित करोगे तो ये क्या होगा, अपने 7 अवयवी रंगों में बट जाता है। जब अपने 7 अवयवी रंगों में बटेगा तो इनमें सबसे नीचे की तरफ जो होगा वो क्या होता है भाई, सबसे नीचे की तरफ होता है वो बैगनी होता है। क्लियर, तो ये देखो अपने ये 7 अवयवी रंगों में ऐसे ही बटता है, इसके बीच में 7 गो रंग होते हैं। तो ये देखो आपतित किरण जो है इसको बढ़ाए हम लोग, और ये अपवर्तित किरण है इसको कह सकते हो निर्गत, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हो, तो इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसी को विचलन कहते हैं। तो आप देख रहे हो विचलन को हम लोग किससे, डेल्टा एम से इंडिकेट करते हैं, और रेड के लिए है तो क्या होगा, डेल्टा एम इंटू आर, यानी डेल्टा एम, और यहाँ पे आप आर भी लगा सकते हो या डेल्टा आर भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, डेल्टा आर। ठीक है, क्योंकि रेड कलर का वो विचलन हो जाएगा, और ये जो होगा ये वायलेट कलर का होगा, तो जिसको डेल्टा किससे इंडिकेट करोगे, बी से। ठीक है, तो अब देखो किसका विचलन सबसे ज्यादा दिख रहा है,
ये वैगनी का विचलन सबसे ज्यादा दिख रहा है ना, तो आप याद रखोगे अगर हम चाल की बात करें तो किसकी बात करें, चाल, तो आप चाल में देखोगे ये रेड कलर का लाल रंग की जो चाल होती है सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। जबकि वैगनी की बात करें तो वैगनी की चाल सबसे कम होती है, सबसे क्या होती है, कम होती है। क्लियर? तो वैगनी की चाल सबसे कम है, इसका मतलब सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा, वैगनी का होगा। तो ये कह रहा है कि प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है, तो सबसे ज्यादा तो विचलन होगा किसका, वैगनी का, और सबसे कम विचलन किसका होगा, लाल का। और जो पीला होता है वो मध्यवर्ती प्रकाश होता है, यानी इसके बीच से जाने वाला होता है। तो ये क्या होगा, ये तो मिडिल में होगा, यानी दोनों के बीच में इसका विचलन होता है। ठीक है, तो चलो यहां तक तो बात समझ में आई। तो सबसे अधिक पूछ रहा था तो किसका होगा, वैगनी का। अगर सबसे कम पूछता तो कहते लाल का होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहे कि वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है, क्या कह रहा है, क्या ज्ञात करने के लिए यहां पे पूछ रहा हमसे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो देखो वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, अनुदैर्ध्य होती हैं कि अनुप्रस्थ होती हैं कि दोनों होती है, यानी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होती हैं कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखो, तो वैद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं वो क्या होती है भाई, अनुप्रस्थ होती है। ये बहुत आसान है, ये एक लाइन का ये सही है, याद रखना कि वैद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन क्या है आपका, सत्य है। ठीक है, चलो देखो अब आगे क्वेश्चन कर रहा है निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। अब बताओ भाई, निर्वात की वैद्युतशीलता आपको पता होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर? ये आपको याद होगा। और इसमें ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है यही क्या है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या निर्वात की वैद्युतशीलता को किससे इंडिकेट करते हो, एप्सिलॉन 0 से। तो ये एप्सिलॉन 0 को जब उधर भेजोगे तो सिर्फ मात्रक को हमको लिखना है। तो ये एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक होगा ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी और करके लिखोगे तो होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कहां दिख रहा है आपका, ये कह रहा है पहला कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये पहला ही ऑप्शन आपका सत्य है। और बाकी आप देख लो, न्यूटन ये क्या है, इसका ये वेग है न्यूटन, और यहाँ पे क्या वेलोसिटी के लिए दे दिया v, और पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा ही नहीं, न्यूटन मीटर, यानी कि पहला ऑप्शन आपका क्या है, सत्य है। क्लियर? तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। अब इसको याद रखोगे तो इसका वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, कई बार 1/4 पे एप्सिलॉन 0 का ही पूछ दिया है, तो इसका याद रखोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और मान देखोगे 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कर रहा है नीचे दिए गए चित्र में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब कर ए और बी, ये वाला पॉइंट ए और बी है, इसके बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। और 4 को आपको क्या दे दिया है, संधारित्र दे दिया है। जिसमें देखोगे ए और बी की बात कर रहा है तो ये एक ही वायर से कनेक्टेड है, ये पूरा देखो एक ही वायर से कनेक्टेड है। जब एक ही वायर से कनेक्टेड है तो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। और जब संधारित्र सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो 1 के रूप में ऐड होता है। तो अगर इसको मानते हैं, ये आपका C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, बहुत कम समय लगाएं तो ये क्या होगा, इन तीनों को अगर जोड़ते हो तो ये आपको दे देगा क्या, 1/C' इज इक्वल टू 1/C1, यानी 3 + 1/3 + 1/3। एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, 3, और 1 + 1 + 1 यानी क्या होगा, 3, कटेगा तो क्या मिलेगा, 1। तो C' का वैल्यू मिला 1। अब ये C' इसके साथ अगर दूसरा ग्राफ एक बना लो सीधा सीधा, तो ये आपको मिलेगा, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, 3 माइक्रोफैरड यहाँ है, और ये जो C' मिला है ये मिला है 1 माइक्रोफैरड का। ठीक है, तो ये दोनों अब किस क्रम में है, पैरेलल हो गए, समांतर हो गए। और जब समांतर होते हैं तो बंधु आप जानते हो कैसे जोड़ोगे, ये आपको दे देगा कितना, C1 जो है
ये C1 का वैल्यू कितना, C1 जो है इसको लेते हैं तो 3 हो गया, और इसका वैल्यू हम लोग लाए कितना 1, तो ये होगा C इज इक्वल टू 4 माइक्रो फैरेड। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप याद रखोगे, क्या याद रखोगे कि अगर हमसे संधारित्र की बात पूछ रहा है कि इसका तुल्य धारिता पूछ रहा है, तो आप कॉम्बिनेशन याद रखना कि अगर वो सीरीज में है तो 1/, के रूप में जोड़ोगे, अगर वो पैरेलल है तो साधारण बीजगणित का नियम लगा दोगे। ठीक है, चलो, तो 4 माइक्रो फैरेड आया, तो पहला ऑप्शन क्या है भाई, नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन देख लो भाई, 4 माइक्रो फैरेड है, या तीसरा ऑप्शन आपका क्या होगा, सत्य होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखो देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, लेकिन याद रखना, करे एलसीआर, एलसीआर जिसमें क्या हो, एल, एल का मतलब क्या हो, प्रेरकत्व की बात करें, जिसमें क्या जुड़ा हो, यल हो। एक ऐसा परिपथ ले यल जिसमें सी भी हो, संधारित्र भी हो और प्रतिरोध भी हो, जुड़ा है, एलसीआर जुड़ा है। क्लियर। अरे हमारा यहाँ पे बैटरी लगा होगा, एलसीआर जुड़ गया है, ये एल है, ये सी है, ये आर है, एलसीआर परिपथ दे दिया है। और कह रहे एलसीआर परिपथ के लिए अनुनाद अवस्था में लगाए गए विभवांतर और धारा के बीच कलांतर होगा। विभवांतर और धारा के बीच कलांतर पूछ रहा है। ठीक है, तो आप एक चीज याद रखना कि जब हम प्रतिबाधा ज्ञात करते हैं तो Z इज इक्वल टू ये होता है √R² प्लस ये होता है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सी का। लेकिन जब ये क्या होता है, अनुनाद की अवस्था में होते हैं, तो एक्सएल इज इक्वल टू हो जाता है एक्ससी। एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी करोगे तो ये दोनों क्या होगा, कटेगा, तो Z इज इक्वल टू √ सिर्फ बचेगा R², यानी बाहर निकलेगा तो क्या R, यानी प्रतिबाधा क्या होगा, परिपथ के प्रतिरोध के बराबर आ गया। यानी कि जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा सिर्फ यानी कि प्रतिबाधा जो उत्पन्न होगा सिर्फ प्रतिरोध से उत्पन्न होगा। और प्रतिरोध वाले परिपथ में क्या होता है भाई, आप जानते हो कि कलांतर क्या होता है, 0। यानी कि अगर हम यहां से बात करें तो दोनों क्या होते हैं, समान कला में चलते हैं, दोनों समान कला में चलते हैं, चाहे वो धारा हो चाहे वो विभवांतर हो। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सत्य हो जाएगा। तो अब याद रखना, एलसीआर सीडी परिपथ के लिए अनुनाद अवस्था में जब होगा, अनुनाद की अवस्था में होगा, तो उनके बीच का कलांतर क्या होता है, 0 डिग्री होता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, करे किसी प्रिज्म के लिए, क्या कर है क्वेश्चन देखो, करे किसी प्रिज्म के लिए, किसी प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर यानी ए है, यानी दोनों के मान क्या है, ए है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। तो आप जानते हो प्रिज्म का जो कोण लेते हो ए लेते हो, ठीक है, और विचलन कोण लेते हो क्या होते हैं, डेल्टा एम लेते हो। तो कह रहे कि दोनों का मान क्या है, यानी ए का तो ए है ही, और विचलन कोण का भी मान क्या है, ए है। तो कह रहे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी n का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, n इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, कोई दिक्कत, देखो तो n का वैल्यू, तो n इज इक्वल टू आपका सूत्र क्या होता है अपवर्तनांक के लिए, साइन ये होता है a प्लस डेल्टा एम अपान 2, और अपान ये क्या होता है, साइन a/2। क्लियर। तो n इज इक्वल टू दोनों बराबर है, तो ये क्या रखोगे, साइन a प्लस डेल्टा एम के स्थान पे भी a/2, और अपान ये तो आपका रहेगा साइन a/2। क्लियर है यहां तक, चलो क्लियर है ना। अब देखोगे इसी को आगे बढ़ा के लिखें तो क्या लिख सकते हो, a प्लस a क्या होगा, 2a होगा, तो n इज इक्वल टू ये साइन क्या मिलेगा, 2a/2, 2 से 2 कटाते बचेगा a, और बटे में साइन a/2। अब देखो यहां पे जो आप लिखोगे साइन जो लिखा गया है, तो इसको हाफ एंगल पे तोड़ेंगे तो ये होगा साइन a/2 इंटू कॉस a/2। क्लियर। तो साइन a को लिख सकते हो, ये लिखोगे 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, और बटे में साइन क्या होगा a/2, ये कटेगा तो बचेगा 2 कॉस, तो ये इज इक्वल टू 2 कॉस a/2। क्लियर, कोई डाउट। तो यहां पे आप देखोगे ऑप्शन कौन सा, पहला नंबर नहीं होगा,
क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन हमसे कह रहा है, पूछ रहा है, दिया हुआ है 2 cos a/2, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्या है, सत्य है। ठीक है, तो प्रिज्म पदार्थ का पूर्णांक क्या होगा, 2 cos a/2 हो जाएगा। प्रिज्म कोण और विचलन कोण दोनों बराबर हो तो ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, फटाक से बढ़ते हैं, बहुत कम समय में ज्यादा क्वेश्चन देखना है हमको। ठीक है, चलो ये कह रहे हैं न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्या परावैगनी किरणें होती हैं, कि एक्स किरणें होती हैं, कि गामा किरणें होती हैं, कि माइक्रो तरंगें होती हैं। अब देखो इसमें ढूंढना ही क्या है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा हो गया, तो यानी कि कार्य कि न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें हो सकती हैं, ये माइक्रो तरंगें हो सकती हैं, यानी चौथा नंबर आपका ऑप्शन क्या है, सत्य है। ठीक है, ये माइक्रो शब्द ही बता दिया कि ये क्या होगा, न्यूनतम होगा। क्लियर। चलो देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए अपद्रव्य पदार्थ को मिलाया जाता है। जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए अपद्रव्य पदार्थ को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाएगा, अब इसमें देखोगे कह रहे हैं फास्फोरस को एंटीमनी को, एल्युमिनियम को, कि नाइट्रोजन को। अब जानते हो कि अर्धचालक बनाना है, अगर एन टाइप बनाना है, एन टाइप बनाना है और क्या पी टाइप, तो एन टाइप बनाने के लिए क्या करते हो, 5 संयोजकता को मिलाते हो, और पी टाइप बनाने के लिए 3 संयोजकता, तो इसमें 3 संयोजकता वाला कोई आप क्या करो, अपद्रव्य ढूंढो। तो अल्युमिनियम जो होता है जिसकी संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है, इसका मतलब जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाना है तो आपको उसमें क्या मिलाना होगा, एल्युमिनियम को मिलाना होगा, यानी तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है, सत्य है। ठीक है, चलो यहां तक कोई डाउट किसी को, चलो ठीक है, फिर यहां तक आप कंप्लीट कर लो, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके मिलेंगे। ठीक है, और बहुत जल्द ही यहाँ पे आपको लाइव भी मिलने वाला है, सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट हो रही हैं लगभग, और बोर्ड से पहले यानी कि जब आपका बोर्ड का एग्जाम आएगा उस समय से पहले आपको लाइव क्लास यहाँ पे मिलने लगेंगे। ठीक है, और भी बच्चों को बताओ कि यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारा कुछ बनाया जा रहा है, दिया जा रहा है। ठीक है, चलो।